भाई साहब आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ में लगभग सभी को अलॉटमेंट बढ़ चुका है। अभी आप एक काम करो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपको कितने एप्लीकेशंस का कितने लॉट का अलॉटमेंट मिला है, और कमेंट में मेरे को ये भी बता देना कि आपने कितने लॉट से अप्लाई किया था। अब इस वीडियो की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं, जहां पर अपन वैल्यूएशन को एनालाइज करेंगे, लिस्टिंग गेन्स के बाद में क्या वैल्यूएशन जाएगी, कंपनीज के साथ में कंपेयर करेंगे जो कि एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काम करती है। मतलब पूरा का पूरा पीयर कंपेरिजन होगा, एकदम शॉर्ट में पूरा पूरा इंफॉर्मेशन होगा। एंकर इन्वेस्टर्स का क्या गेम है, QIBs का क्या गेम है, क्या यहां पर लिस्टिंग के बाद में शेयर भाग सकता है या फिर नहीं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पास्ट में जो हमको शेयर्स देखने को मिले थे ना, जैसे ग्रो हो गया, PW हो गया, यहां पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी लिस्टिंग के बाद में। इवन मैं रिसेंट आईपीओ की बात करता हूं, मीशो के भी आईपीओ की बात करता हूं, तो यहां पर 200 रुपए का प्राइस हमको कल के दिन भागता हुआ दिखा है। मतलब एक एक दिन में लगभग 15-15, 20-20% के सर्किट, मतलब 20% के सर्किट ये शेयर्स मार रहे हैं। तो क्या इस कंपनी में आईसीआईसीआई एएमसी में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, वो भी अपन डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। और ये जो 5-10 मिनट का जितना भी वीडियो होगा ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको थोड़ा भी मिस मत करना, नहीं तो आप वीडियो को ना मिस इंटरप्रेट कर जाओगे, जिससे आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं QIBs की, क्योंकि QIBs ही डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर भाग सकता है, शेयर की लिस्टिंग कहां पर हो सकती है। तो पहली बात, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का अपन डेटा देखते हैं, तो यहां पर 1-2-3x का यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अभी पहली बात, जब आईपीओ मार्केट में आया ना, मैं तब से बोल रहा था कि भाई जब इसका जीएमपी 10-12% का भी था, तो मैंने वीडियो भी बना दिया था इंस्टाग्राम पे कि छोटा जीएमपी देखकर इसको अवॉइड करने की गलती मत करना, यहां पर प्रॉफिट हो सकता है, जीएमपी को मत देखो, QIB सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। मैं चिल्ला चिल्ला के स्कीमें बता दिया हूं, यहां पर ये वाले चैनल पे भी मैंने आपको वीडियो बना के ऑलरेडी बता दिया हूं। तो उसके चलते सब्सक्रिप्शन तो आया, मतलब अपने लोगों की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने अप्लाई किया होगा, एक मतलब इंफॉर्मेशन समझ के, इसको समझते हुए अप्लाई किया होगा। वैसे मैं एडवाइस तो नहीं करता हूं, पर यहां पर QIB सब्सक्रिप्शन कुल मिला के आ गया। लेकिन अभी क्या होता है, हम अब कल तक बात कर रहे थे लिस्टिंग गेन की, अभी हम लिस्टिंग गेन की बात नहीं करेंगे। लिस्टिंग गेन जो आना होगा वो तो आएगा, और वो अच्छा ही आएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अभी बात आ जाती है लिस्टिंग गेन के बाद की बात, तो इसको अपन चीर फाड़ करेंगे। पहली बात, अपने को कोटास को समझना पड़ेगा। अपना रिटेल कोटा है, अपना शेयर होल्डर कोटा, इन दोनों कोटा को अपन हटा देते हैं, अपन सिर्फ अभी रिटेल कोटा को पकड़ेंगे। क्योंकि जो अपना जो रिजर्वेशन का पोर्शन है ना, शेयर होल्डर का पोर्शन है, वो भी अभी ट्रीट होगा रिटेल की तरह। मतलब आपका लगभग रिटेल और शेयर होल्डर कोटा को मिला दोगे आप, तो आपका ये लगभग 40% के करीब आ जाएगा। मतलब आप ये समझो 40% के जो शेयर्स है लगभग ओवरऑल आईपीओ के, लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ का जो पोर्शन है, वो जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में। मतलब वहां पर 40% की सप्लाई अभी के टाइम पर मार्केट में देखने को मिल रही है। अभी डिमांड को अपन समझते तो यहां पर 1-2-3x का QIB पोर्शन है, लेकिन इसको भी हमको थोड़ा फाड़ना पड़ेगा। देखो QIB में ना दो चीजें होती है, पहला होता है एंकर इन्वेस्टर्स, ठीक है, और दूसरा होता है एक्स एंकर इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स जब आईपीओ ओपन होता है उससे पहले ही अप्लाई कर देते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स का जो पैसा होता है लॉक होता है, लॉक इन होता है, मतलब वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप में काउंट नहीं होगा। मतलब जैसा एंकर इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद में वो सेल नहीं कर सकता। ठीक है, ये बेसिक रूल है। ठीक है, तो यहां पर आपका टोटल QIB का जो पोर्शन था वो था लगभग 47.5% का। यहां से एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्वेशन था लगभग 28% का, और आपका 19% का रिजर्वेशन था एक्स एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एंकर इन्वेस्टर की बात। तो यहां पर जो एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन है 28% का, ये लॉक इन है, और ये जो 19% का पोर्शन है, इसी 19% के ऊपर 1-2-3x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अभी एंकर इन्वेस्टर के पोर्शन को अपन समझते तो यहां पर 3,022 करोड़ का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3,022 करोड़ का एंकर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है। और ये जो एंकर इन्वेस्टमेंट है ना, इसको देखते हुए ही मेरा जो कॉल है, मैं गया कि भाई अभी फुल फ्लेज से अपने को इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉफिट तो होगा। देखो ये जो एंकर इन्वेस्टर वाली अपन बात कर रहे थे ना, यहां पर बढ़िया बात यह है कि जितनी भी कंपनीज ने एंकर इन्वेस्टर के तौर पर इस कंपनी में, इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है ना, वो सारी की सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। मतलब आप ये समझो यहां पर आपको जितने भी पीयर्स देखने को मिल रहे हैं ना, यहां पर लगभग सभी पीयर्स ने, मतलब मेजॉरिटी जितने भी पीयर्स है ना, सभी ने यहां पर लगभग इस आईपीओ के एंकर बुक में पैसा इन्वेस्ट किया। मतलब वो तैयार है कि अपन लॉक है इसमें। ठीक है, अभी ओवरऑल अपन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं ना, तो ये एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री पूरी तरीके से डेट फ्री है। मतलब मैं फिर से एक बार बोला था कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउस हमेशा प्रॉफिट बनाता है। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका कट तो ऑलरेडी उसके पास में जा ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रोकर, आप इन्वेस्ट करते हो ब्रोकरेज वाली ऐप में, ब्रोकिंग ऐप में, तो वो अपना ब्रोकरेज लेके निकल जाता है। अभी आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सर आपके ऊपर है, बाद में प्रॉफिट हो गया फिर भी टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी इवेंचुअली प्रॉफिट बना ही देती है। ठीक है,
तो कुल मिला के अभी के टाइम पर अपने को इस नंबर को याद रखना पड़ेगा कि 40% की सप्लाई ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो 40% की सप्लाई को अगर डिमांड ने काउंटर कर दिया तो हमको आगे भागता हुआ शेयर दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अभी यहां पर हम एक और एंगल समझेंगे, जो बड़े आईपीओ होते हैं जहां पर बड़ा रिटेल कोटा होता है, वहां पर दिक्कत क्यों होती है। पहले अपन यहां पर पीयर कंपैरिजन को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अभी पीयर कंपैरिजन में स्कैनिक्स के ऐप पर करता हूं और आपने देखा होगा हर एक वीडियो में मेरा स्कैनिक्स ही होता है। तो यहां पर एनालिसिस करने में अपने को सबसे बढ़िया काम होता है। तो मैं ऐसा नहीं कि भाई मैं खुद ही यूज करता हूं, मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्कैनिक्स की, वहां से जाकर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं आईसीआईसीआई एएमसी के बिजनेस के ऊपर। पहले तो अपन मार्केट शेयर की बात करते हैं। बिजनेस को मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड हाउस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, एआईएफ सर्विसेज, ये सारी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी इनके पास में लगभग 143 स्कीम्स है, ठीक है। किस चीज की? म्यूचुअल फंड्स की, जहां पर इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, तरह तरह के फंड्स देखने को मिल रहे हैं। अभी बाकी बिजनेसेस की अपन बात करते हैं ना, तो यहां पर मार्केट कैप का पोर्शन देखो, लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर आपको यहां पर एक ही कंपनी देखने को मिलेगी, जो कि बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी ओवरऑल अपन मार्केट शेयर की बात करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में जो नंबर 1 कंपनी, अपन क्वार्टरली एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पर ये कर रहे हैं, तो पहली कंपनी हमको देखने को मिल रही है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर है ओवरऑल ये एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है इंडिया की, इसमें लगभग 14.2% का, जहां पर इनका क्वार्टरली एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 11.9 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुल मिला के जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतना ज्यादा कंपनी का कट आएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशियो ये अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं, मतलब जो इनके इन्वेस्टर होते हैं ना उनसे चार्ज करते हैं। अभी अपन आ जाते हैं आईसीआईसीआई, जिसकी अपन बात करें, इनका लगभग 13% का मार्केट शेयर है। इनका जो क्वार्टरली एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 10.9 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है। अभी सबसे पहली बात आप ये समझो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है ना, ये मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो जो मार्केट में लिस्टेड कंपनी है वो हमको एकमात्र देखने को मिल रही है, मतलब सबसे बड़ी मार्केट में लिस्टेड इंडिया की एसेट मैनेजमेंट कंपनी होने वाली है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है, आईसीआईसीआई एएमसी। अभी अपन वैल्यूएशंस की बात करते हैं। पहली बात, आईसीआईसीआई एएमसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,07,000 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं अपन इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर, ठीक है। मैं इस वीडियो में फाइनेंशियल्स की बात नहीं करूंगा, मैं एक वर्ड में आपको बता देता हूं कि आईसीआईसीआई एएमसी का जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और अपन यहां पर ओवरऑल डेटा तो नहीं लेंगे, पर एक्चुअल में जो रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ कितने % में है ना, वो डेटा मैं आपको दे दूंगा, जो कि हमको पीयर कंपेरिजन में हेल्प कर लेगा, ठीक है। पहली बात, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात करता हूं तो इनके अपर बैंड के ऊपर आपका 40 का पी रेशियो देखने को मिलेगा। अभी अपन आ जाते हैं वैल्यूएशन को एनालाइज करने में। देखो, वैल्यूएशंस की अपन बात करते हैं तो एचडीएफसी एएमसी का आईपीओ हमको लगभग 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर देखने को मिल रहा है। बाकी निप्पॉन इंडिया एएमसी का आईपीओ लगभग 41 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर देखने को मिल रहा है। और बाकी जितनी भी कंपनीज है उनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस कंपनी को ज्यादा मिलता है जिस कंपनी की प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ हाई होती है। अभी इन सभी कंपनीज की अपन प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो अपन इन दो कंपनीज की ही प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, जहां पर हमको अच्छा खासा एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैल्यूएशन मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका एचडीएफसी एएमसी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगभग 40 के करीब है। इनकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर 28% की और प्रॉफिट ग्रोथ 24% का है। वहीं पर अपन निप्पॉन इंडिया एएमसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 23% की इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है और साथ में लगभग -4% की प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। और बाकी कंपनीज में आपको प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी नहीं। साथ में रेवेन्यू ग्रोथ भी देखोगे तो इन सभी कंपनी से कम ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कैनरा रोबेको एचएसबीसी में एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पर प्रॉफिट और रेवेन्यू में दोनों में ग्रोथ में बैलेंस की अपन बात करें तो पहली बात, आईसीआईसीआई एएमसी में हमको लगभग 32% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और पैड ग्रोथ की बात करें तो पैड ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है लगभग 29% का। कुल मिला के यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि जितनी भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है इनसे ज्यादा ही वैल्यूएशन आईसीआईसीआई एएमसी को मिलना चाहिए। साथ में क्योंकि मार्केट लीडर अभी के टाइम पर लिस्टेड कंपनीज के मामले में यही है, तो इनको ही सबसे ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन अभी कितना मिलना चाहिए वो अपन समझते हैं। और एक आईपीओ का फेनोमेनन होता है जो कि हर एक आईपीओ में काम करता है, हर एक बड़े आईपीओ में काम करता है, उसको भी अपन यहां पर फैक्टर इन करवाने की कोशिश करेंगे। आपका 40 का पी रेशियो है, एक्सपेक्टेड है कि भाई लगभग आपका 15 से 20% के बीच में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आपका, मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली जाता हूं तो 45 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी 45 का पी रेशियो निकल के आ गया तो नो डाउट यहां पर डिमांड आ सकती है 45 के पी रेशियो के ऊपर। पर अभी अपन सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मीशो का आईपीओ
ग्रो का आईपीओ, पीडब्ल्यू का आईपीओ लिस्टिंग के बाद में इसीलिए भागा क्योंकि वहां पर सप्लाई कम थी। मैं हर बार बात करता हूं फ्री फ्लोट मार्केट कैप की, जहां पर 10% का रिटेल कोटा रख दिया गया है। इन जितने भी आईपीओ की मैं बात कर रहा हूं 10% का तो पहले रिटेल कोटा है, अभी रिटेल कोटा 10% का हो गया तो आपका क्यूआईबी पोर्शन बढ़ जाता है, 75% का हो जाता है। और क्यूआईबी पोर्शन आपका बढ़ गया तो आपका जो एंकर कोटा है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। तो एंकर कोटा बढ़ने की वजह से जो लॉक इन के शेयर है वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में 10% का कोटा है उससे जो सेलिंग के लिए अवेलेबल शेयर्स होते हैं वो काफी कम होते हैं, और उस कंपेयर में जो सप्लाई होती है उसके कंपेयर में डिमांड काफी ज्यादा होती है। इसकी वजह से आईपीओ लिस्टिंग के बाद में हमको शेयर भागता हुआ दिखता है, जो कि हमें ग्रो के केस में, मीशो के केस में देखने को मिला। पर यहां पर अपन समझते हैं, अपन ने शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल को यहां पर 40% पकड़ा, मतलब लगभग आपकी 27 लाख एप्लीकेशन रिटेल से सेल होगी। लगभग इतना फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑलरेडी बन गया, यहां से मेजॉरिटी एप्लीकेशन सेल होगी, ठीक है। तो 27 लाख का आपका सेलिंग प्रेशर आ गया। यहां पर एप्लीकेशन पड़ी थी रिटेल में 44 लाख के करीब। तो यहां से जो मैक्सिमम एप्लीकेशन होती है ना, ये कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं होती, ये होती है कि भाई मुझे आईपीओ लग जाए, मैं लिस्टिंग के लिए निकलूं, पर मुझे यहां पर अलॉटमेंट नहीं मिला, इतने में से इतने लोगों को अलॉटमेंट मिला है। तो कुल मिला के जो हमको ग्रो के केस में, मीशो के केस में डिमांड देखने को मिल रही थी कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला तो मैं लिस्टिंग देके ऊपर जाके खरीदूंगा, तो वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, सप्लाई काफी ज्यादा है। वहीं पर जो अपन क्यूआईबी पोर्शन की बात करते हैं तो क्यूआईबी पोर्शन को भी इनफ सप्लाई मिल जाएगी, इनफ लिक्विडिटी मिल जाएगी, जिससे उनको हायर प्राइस के ऊपर बाय करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जितनी भी कंपनीज 10,000 करोड़ के ऊपर की थी, 10,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी मतलब बड़ा सप्लाई। तो बड़े सप्लाई में क्या होता है, आईपीओ की लिस्टिंग तो बढ़िया हो जाती है क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन के चलते, कंपनी अच्छी है तो, पर उसके बाद में हमको गिरावट देखने को मिलती है। तो कुल मिला के जो चीज हमको 15% का 20% के सर्किट 10% के रिटेल कोटा वाले आईपीओ में देखने को मिल रहे थे, छोटे आईपीओ में देखने को मिल रहे थे। इवन एनएसडीएल की भी मैं बात करता हूं तो एनएसडीएल का आईपीओ भी छोटा था, इसलिए वहां पर हमको भागता हुआ दिखा क्योंकि सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं थी, पर यहां पर सप्लाई काफी ज्यादा है, तो यहां पर दिक्कत वाली बात है। तो यहां पर अपना सबसे बढ़िया जो स्ट्रेटेजी बनती है वो होती है भाई सेल ऑन लिस्टिंग। अभी मैं ऐसा नहीं है तो मैं चीज आपको पहले भी बता सकता था, पर आपको हर एक चीजें पता चल गई जिससे कि आप आने वाले आईपीओ को इन पैरामीटर्स के बेसिस पर एनालाइज कर सको। बाकी आप कंपनी के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो तो आप डे 1 की जो कैंडल है, लिस्टिंग डे की जो कैंडल है, उसके लो को स्टॉप लॉस लेकर यहां पर स्टॉक में थोड़ा होल्ड ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको 10 से 15% का और प्रॉफिट हो जाए, पर जो एक दिन में 10-15% के सर्किट लगते थे उतना यहां पर डिमांड नहीं आने वाली क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी काफी ज्यादा है। बाकी लिस्टिंग वाले दिन मेरे व्यू में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि उस टाइम पर वीडियो बनाकर डाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो सारी अपडेट आईपीओ की आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाओ जल्दी और ज्वाइन कर लो। बाकी ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए आईपीओ मार्केट के अराउंड तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दबा दो भाई उस लाल बटन को और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।